ओके, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। नेक्स्ट टारगेट्स, नेक्स्ट लेवल। चिल्ला चिल्ला कर ओपनली आकर कहा था 15,700 800 जब वो आए थे लेवल्स। ओपनली आके कहा था मैंने, इस दिन भी कहा था जिस दिन वो बड़ा फॉल आया था मंडे के दिन। मुझे आज भी याद है, मार्केट ओपन ही बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था। उस दिन सुबह सुबह वीडियो बना के डाला था, और उसके अगले दिन आई गेस उसी दिन शायद वो एनएससी स्टक हुआ था, तो कुछ देर के लिए। उसके बाद एक लाइव भी किया था। इन्हें 2 बार मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के उस दिन कहा था, यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पर आपको लॉन्ग साइड रहना है। मैं मेरे पोर्टफोलियो का 100% यहाँ पर अलोकेट कर रहा हूँ। ओपनली आकर यूट्यूब पे मैंने ये कहा था, मुझे नहीं लगता मेरे अलावा किसी और यूट्यूबर ने ऐसा कहा होगा। ओपनली आकर कहा था 100% डालूंगा मैं मेरे पोर्टफोलियो का, और इस तरह शॉर्ट नहीं करना है, भूल से भी शॉर्ट नहीं करना है। अगले दिन भी हल्का सा एक गैप डाउन खुला, उसके बाद थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन वापस वो ऊपर आ गया। मैंने कहा था मैक्सिमम मैक्सिमम बॉटम है निफ्टी का 15,450 15,500, अनटिल एंड अनलेस न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए, या अमेरिका यूरोप ये रशिया पे हमला ना कर देवे, तब तक के लिए ये ब्रेक होता दिख नहीं रहा है। बॉटम के आसपास है। यहाँ पर अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है, इन्वेस्ट कीजिए। अब आपको इजीली उस कैपिटल के ऊपर मैं आपको कह सकता हूँ 5 6 8% का गेन मिल गया होगा। यहाँ पर आप चाहो तो थोड़ा सा निकाल सकते हो कैपिटल, या स्टॉप लॉस एग्जैक्ट आपके बाइंग प्राइस पर रखिएगा। जिस दिन आपका बाइंग प्राइस टूटे उस दिन निकल जाइएगा। उस दिन उतना ही रखिएगा जितना आप उस दिन मंडे को रखने वाले थे। 25% 50% जो भी रखने वाले थे उतना ही रखिएगा, बाकी का कैपिटल निकाल दीजिएगा। मैंने 100% मेरा कैपिटल अप्लाई कर रखा है इस प्राइसेस के ऊपर, और मैं अभी उसको रखूँगा जब तक के लिए निफ्टी 15,500 ब्रेक नहीं करता, तब तक के लिए मेरा 100% कैपिटल अब इन्वेस्टेड रहेगा। और अब मैं शॉर्ट साइड फोकस नहीं करूँगा। आगे क्या, उस पर चर्चा करें उससे पहले वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, पसंद आए, और आना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको हैंड होल्ड कर रहा हूँ और ओपनली कहा था मैंने, मेरे कोई क्लासेस के ग्रुप में या कोई पेड ग्रुप में नहीं कहा था, ओपनली मैंने कहा था ये। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। उसी के साथ साथ डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं कल के मूव की, और बात करते हैं थोड़ा सा एक ब्रॉडर पिक्चर की भी। उससे पहले, अगर आपको मेरे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होना है, 2 सर्विसेज हैं। एक प्रीमियम ग्रुप है जहां पर हम आपको ड्यूरिंग इंट्राडे आपको लाइव अपडेट्स देते रहते हैं, और अगर आपको हमारे कोर्स में ज्वाइन होना है, क्लास में ज्वाइन होना है, जो 2 महीने का क्लास होता है, जिसके अंदर हम आपको ट्रेड कैसे करते हैं, साइकोलॉजी, क्योंकि मेन मार्केट के अंदर टेक्निकल्स नहीं है, चार्ट्स नहीं है, इंपॉर्टेंस है 50% वो भी है, लेकिन 50% ह्यूमन साइकोलॉजी, उससे कैसे डील किया जाता है, उसके साथ कैसे काम किया जाता है, वो अगर आपने सही बिठा ली, आपके लॉस कम होंगे, आपके प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, आप आपके प्रॉफिट्स को होल्ड कर पाओगे। तो वो अगर आपको ज्वाइन होना है, दोनों के लिए ही एक व्हाट्सएप की लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल रही है उस पर क्लिक करते ही आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है जिसमें हम इंट्राडे के अंदर आपको हेल्प करते हैं कि अब प्रोबेबिलिटी क्या है, हायर साइड लोअर साइड, और अगर आपको हमारे कोर्स में ज्वाइन होना है तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब बात करते हैं निफ्टी की। सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी की, निफ्टी के अंदर अभी मैं ये नहीं कह रहा कि स्विंग अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है। इस दिन मैंने ये कहा था कि जल्दी ही मार्केट एक डायरेक्शनल मूव के लिए रेडी हो रहा है। स्विंग्स आपको कम होते हुए देखने को मिल जाएंगे। अभी तक जैसे आपको स्विंग मिल रहे थे, जैसे कि मैंने उस दिन भी ड्रॉ करके बताया था, ये स्विंग हो गया, ये स्विंग हो गया, ये स्विंग हो गया, स्विंग्स हो गए, ये जो आपको स्विंग्स मिल रहे थे मार्केट के अंदर, अब ये कम होते चले जाएंगे, ये फ्रीक्वेंटली होने वाले नहीं हैं। अब आपको एक डायरेक्शनल तेजी के लिए तैयार हो जाना है। ये नहीं कह रहा कि ये स्विंग अभी ख़त्म हो गए हैं, ये हम कंफर्मेशन मिलेगा हमें जब ये इस एवरेज को 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि 17,000 के आसपास का निकल के आ रहा है, उसके ऊपर हमें 3 कॉन्जर्वेटिव क्लोजिंग, यानी 17,000 के ऊपर 3 हमें क्लोजिंग अगर मिलती है, तो हम एक कह सकते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग का टाइम ख़त्म हो गया है। उसके पहले कहना घाई होगा। अभी के लिए रेजिस्टेंस की बात करें तो 16,700 से लेके 16,800, 800 इनफैक्ट 850, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होगा। ये निफ्टी इतनी ऐसे मतलब जिस तरीके से भी चलकर आया है, ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की रैली हो गई है, अभी ऐसे ही फास्टली निकाल देवे
जिसके चांसेस थोड़े कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे ही फास्ट मोमेंटम में आके निफ्टी से निकाल देगा, नहीं, क्योंकि 1000 पॉइंट चला है, अब शायद थोड़ा कंसोलिडेट करे तो क्या रेंज हो सकती है कंसोलिडेशन की रेंज होनी चाहिए 16,350 से लेके 16,850। ये अच्छा जोन निकल के आता है निफ्टी के लिए कंसोलिडेशन के अंदर। अगर इस वीक, मैं वीक के लिए बात कर रहा हूँ, कल फ्राइडे से लेके नेक्स्ट थर्सडे तक अगर ये इस रेंज में कंसोलिडेट करता है तो नेक्स्ट वीक 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अब भी अगर फ्लो में निकल गया तो कल मंडे को अगर निकल जाता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि वापस वो ब्रेक करके नीचे के बाजू आपको वीकली क्लोजिंग दे देवे। हमें वीकली क्लोजिंग से मतलब है, या तो थर्सडे तक ये सस्टेन करे इसके ऊपर और इसके ऊपर की क्लोजिंग देवे तो समझ में आता है, सॉरी फ्राइडे तक, या कल अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो हमें समझ में आएगा बात। अगर कल 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो एक बात बन सकती है। कल जिसका मेरे को प्रोबेबिलिटी बहुत कम लग रहा है, कल मुझे नहीं लग रहा कि 16,850 भी ब्रेक होगा निफ्टी से, अनटिल अनलेस बहुत कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ जावे। तो अब मुझे नहीं लगता कि 16,850 इमीडिएट बेसिस पे ब्रेक होगा। अभी एक रेंज बन जाएगी एक हफ्ते के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट, जितना ज़्यादा भी यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करेगा उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। स्विंग बनने के चांसेस कम है, अगर स्विंग बनता भी है, आज का हाई अगर स्विंग टॉप होता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 16,350 के आसपास बॉटम कर ले कहीं ना कहीं और वापस वहाँ से ही एक अपवर्ड जर्नी शुरू कर ले। अभी भी मैं ये कह रहा हूँ, ये मत समझिएगा 1000 पॉइंट निफ्टी चढ़कर आया है तो शॉर्ट कर देते हैं। जैसे प्रीवियस ट्रेंड था, जैसे निफ्टी थोड़ा चढ़ता था शॉर्ट कर देते थे, नीचे आ जाता था, वो था स्विंग ट्रेडिंग। इनफैक्ट अभी भी स्विंग हो सकता है, वी नेवर नो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब धीरे धीरे आपको स्विंग का आदत छोड़ना पड़ेगा। अब तक आप जो जो लोग खास करके जो स्विंग ट्रेडर्स है वो काफ़ी ज़्यादा आदत उनको हो गई है कि मार्केट जैसे 500,000 पॉइंट बढ़े बेच दो, वापस 500,000 पॉइंट गिरेगा खरीद लो। अब वो थोड़ा टाइम जाने वाला है, अब मार्केट चलेगा, कंसोलिडेट करेगा और चलेगा, कंसोलिडेट करेगा चलेगा, ये वाला सिस्टम होने वाला है। अब वो स्विंग्स नहीं बनने वाले। तो कंसोलिडेट थोड़े से ब्रॉडर रेंज में हो सकता है 16,850 16,350। कल के लिए अगर हम बात करें, कल के लिए 16,850 मैक्सिमम है। कितना भी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाओ, कितना भी अच्छा खुल जाओ, 16,800 850 ब्रेक नहीं होना चाहिए एज पर चार्ट, नहीं होना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, नहीं होगा नहीं होना चाहिए में फ़र्क होता है। नीचे की बाजू बात करूं तो नीचे की बाजू आज कल का क्लोज 16,350, ये भी ब्रेक नहीं होगा। कल एक ब्रॉडर रेंज है, मुझे जानता हूँ करीब करीब 400 450 500 पॉइंट की एक रेंज में आपको दे रहा हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी मार्केट में, थोड़ा सा रेंज बड़ा होगा, डेज के अंदर डे रेंज थोड़ी बड़ी निकलेगी। ये अच्छा है, जितना ज़्यादा वॉलेटाइल होएगा ये एक बेस बिल्डिंग का काम करेगा। 16,800 से लेके 15,000 16,000, ये 800 जो पॉइंट है ना, ये बेस बिल्डिंग के लिए काम करेगा। अब इस बेस बिल्डिंग के अंदर निफ्टी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होना चाहिए, एटलीस्ट फॉर अ वीक और 2 वीक, अगर भी होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जितना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा इस रेंज के अंदर उतना ज़्यादा एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। याद है जैसा कि यहाँ पर एक बेस बना था, ये देखिए ऐसा एक बेस बना था, फिर उसके बाद जो रैली आई थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली आई थी। इतना बड़ा बेस मुझे नहीं लगता बनना चाहिए। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा खींचा तो मेरे ख्याल से अप्रैल फर्स्ट वीक तक खींचना चाहिए, उसके बाद नहीं। अब ऐसा ही एक बेस यहाँ पर भी बनना चाहिए, एज पर चार्ट, एज पर हिस्टोरिकल पैटर्न, ऐसा ही एक बेस यहाँ पर कहीं ना कहीं बनना चाहिए। और फिर अगर एक ब्रेकआउट मिलेगा तो वो काफ़ी शार्प ब्रेकआउट होगा, काफ़ी फास्ट ब्रेकआउट होगा। स्विंग मुझे नहीं लगता, स्विंग मतलब कि यानी ये टॉप बन गया और इसको भी काट देगा, यानी 15,600 को भी ये तोड़ देगा, वो होता है स्विंग। तो वो मुझे अभी के लिए नहीं लग रहा, अनटिल अनलेस, मैं एक चीज़ अभी भी कह रहा हूँ, नेगेटिव न्यूज़ नहीं आनी चाहिए। ये नहीं हो कि अमेरिका यूरोप लड़ जाए, ये नहीं हो कि न्यूक्लियर वॉर हो जाए, तो फिर आ ही जाएगा। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं, ये लास्ट फेज ऑफ कंसोलिडेशन में मार्केट आ चुका है अपने। ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक ये यहाँ पर कंसोलिडेट करना चाहिए, अगर करा तो की मैं बात करूँ, नहीं भी करे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जितना ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा उतना ये स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। ऐसा ये जो बेस बनेगा ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, और जब इसके बाद का आपको ब्रेकआउट मिलेगा उसे आपको मिस नहीं करना है, उसे आपको ट्रेड करना है, और निफ्टी काफ़ी ऊपर जा सकता है, नए हाइस की तरफ जा सकता है ये डेफिनेटली। और एक नई रैली के लिए मार्केट तैयार होगा, ये मैं पहले से कहता आ रहा हूँ। इस दिन मैंने ओपनली आकर कहा था कि अब बेचना नहीं है, अब खरीदना है। मैं तो मेरा पूरा कैपिटल आज डाल रहा हूँ, ओपनली ब्लंटली आके मैंने कहा था
तो आप चाहो तो वीडियो भी देख सकते हो। कल के लिए मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है, एक ब्रॉडर व्यू भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब किसी को ज्वाइन होना है हमारे कोर्स के अंदर, जिसपे हम और डिटेल में चर्चा करते हैं और आपको सिखाते हैं कि आप भी कैसे करो। ये नहीं कि सिर्फ मैं ही बताऊंगा, आपको भी सीखना पड़ेगा, आपको भी सीखना चाहिए कि कैसे काम करता है। वो भी हम सिखाते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर भी हम सिखाते हैं। और वरना आप चाहो तो हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, जिसका कॉस्ट काफ़ी कम है। तो अगर आप वो ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। धन्यवाद।